मालिक को प्रणाम। सहायता का अर्थ है परिवर्तित करना। इस विषय पर अब तक शायद सैकड़ों बार बात हो चुकी है। कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान करना पड़ेगा। पहली बात है, हम दूसरों की सहायता के लिए कितना कर सकते हैं। शायद हम एक व्यक्ति की, दो की या 100 व्यक्तियों की सहायता कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। मुझे सदैव ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा ये सोचना कि हम किसी की सहायता कर सकते हैं मानव अहंकार का अंश है। तो पहली बात यह है कि जब मानव सोचता है कि वह दूसरों की सहायता कर सकता है तो ये एक प्रकार का अहंकार है। दूसरी बात है, क्या हम में इसकी क्षमता है। हम देखते हैं कि अगर आप एक की सहायता कर सकते हैं तो अत्यधिक समर्थ वाला शायद 100 लोगों की सहायता कर सकता है। तीसरा प्रश्न उनके संस्कारों का है जो वे भोग रहे हैं। दुखी हो या मज़े में, उनका जीवन उनके संस्कारों पर निर्भर है। अब तक उनके जीवन में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं या उसे कैसे बदल सकते हैं। आप अधिक से अधिक किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं या किसी नंगे को कपड़ा दे सकते हैं। फिर ये सोचना कि हमने उनकी सहायता की, मैं फिर कहूँगा, अहंकार है। मेरे गुरुदेव के अनुसार सहायता करने का अर्थ है बदलाव लाना। किसी भूखे को खाना खिलाना उसकी सहायता करना नहीं है, केवल खिलाना है। यह केवल दर्शाता है कि आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक है और आप उसमें से कुछ उसे दे रहे हैं। आप इसे ऊर्जा का समायोजन कह सकते हैं, उच्च स्तर से निचले स्तर की ओर बहना। इसी कारण लोगों को खिलाने से शिक्षा देना बेहतर मानते हैं, क्योंकि इससे आप उन्हें स्वावलंबी बनने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये भोजन या कपड़ा प्रदान करने से उच्च स्तरीय सहायता है, परंतु फिर भी ये संस्कारों में हस्तक्षेप नहीं करती। इसी कारण हम शिक्षित लोगों को दुख भोगते हुए देखते हैं। हमें ऐसे शिक्षित लोग मिलते हैं जो दुष्ट हैं, जो खुश हैं, जो अपराधी हैं, जो नशे के शिकार हैं, जेल में सड़ रहे हैं और जो आज एड्स से भी पीड़ित हैं। तो शिक्षा का क्या मूल्य है। शिक्षा देने से लोगों में कोई गहरा या भीतर तक पहुंचने वाला बदलाव नहीं होता। आजकल के लोग इसका जीता जागता उदाहरण हैं कि शिक्षा मनुष्यों के लिए कुछ कर पाने में असमर्थ है। हम केवल शिक्षित दानव पैदा करते हैं, फिर आध्यात्मिकता का आगमन होता है और इसके साथ लोगों को बदलने की पहली संभावना उत्पन्न होती है। और इस प्रकार उनकी सहायता करने की विशेष रूप से सहज मार्ग में, क्योंकि एक ही बार में उनके संस्कारों की सफाई करके हम उनके जीवन को एक नई दिशा देते हैं और प्राणहुति द्वारा हम उन्हें कुछ सकारात्मक देते हैं। हम शौकिया तौर पर शिक्षा पद्धतियों का पूर्वी प्रचार या पश्चिमी जैसी विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु ये सब बेकार हैं। ये केवल बाहरी सौंदर्य उपचार है। चाहे एक निर्माता के प्रसाधन का प्रयोग करें या दूसरे का, आपका चेहरा केवल बाहरी तौर से बदलता है। मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने आसपास अपने भाई व बहनों के चेहरों को भली प्रकार देखा है। जब वास्तविक आंतरिक बदलाव होता है तो चाहे पुरुष हो या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चेहरे पर एक नई सुंदरता आती है। ये सुंदरता कहाँ से आती है? यही सुंदरता मेरे गुरुदेव महाराज में थी। जब आपने उन्हें 1972 में देखा, वह 73 वर्ष के थे। उनकी दाढ़ी थी, बनावटी दांत थे, वह गंजे सिर थे। फिर भी स्त्री पुरुष छोटे बड़े हम सबको उनसे एकदम प्रेम हो गया। वही असली सुंदरता थी जो आंतरिक बदलाव के कारण आई थी, ना कि चेहरे पर कोई प्रसाधन लगाने से या दाढ़ी में कंघा लगाने से। वही वह हमारे लिए भी करते हैं, हमारे अंदर बदलाव लाकर ब्रह्म परिवर्तन पैदा कर देते हैं। अतः जो हमारी सचमुच सहायता कर सकता है वह एक आध्यात्मिक गुरु है, बाकी सब केवल दिखावा।
जैसे एक माइकल एंजेलो के चित्र को लेकर उस पर ब्रश से एक छोटी सी लाइन बनाकर कहना मेरा इस चित्र में योगदान है। ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षित लोग शिक्षा की सीमा को समझें। वह केवल हमें ऊपरी पॉलिश की महीन चमक दे सकती है। इससे बिरले ही चरित्र में बदलाव आता है। अगर कोई पहले ही चरित्रवान है तो शिक्षा उसमें निखार ला सकती है। बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को शिक्षा अधिक पापी, अधिक दुष्ट और अधिक भ्रष्ट बनाने में सहायक होती है। इसका उदाहरण हमें आज के बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े अपराधियों, बड़े बड़े गुंडों में मिलता है। वे सब अत्यधिक बुद्धिमान हैं, परंतु उनकी बुद्धि का उपयोग गलत तरीके से एक नकारात्मक रूप में किया जाता है, क्योंकि वे चरित्रहीन हैं। अतः मनुष्य को बदलने का अर्थ है पहले उसके चरित्र को बदलना। किसी को भोजन खिलाने से आप उसका चरित्र नहीं बदलते, आप केवल उसकी भूख मिटाते हैं। शिक्षा देकर आप किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलते, केवल उसकी अज्ञानता मिटाते हैं। चरित्र कैसे बदलता है? उसको हटाकर जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है, यानी हमारे संस्कार। मैं चाहूँगा कि मेरे अरब के रेगिस्तान से आए मित्र इसे स्मरण रखें। दिल और दिमाग में चुनाव का मौका आने पर हमेशा दिल को प्रधानता देनी चाहिए। महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी। आशा है कि मेरे मित्र इस उत्तर से संतुष्ट होंगे या उन्होंने इसमें से कुछ भी नहीं सुना। लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि हम अपने ध्यान में प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? क्या ध्यान हमें प्रसन्नता दे सकता है? ध्यान में हम प्रसन्न नहीं होते, हम केवल ध्यान करते हैं। बस सुख व दुख दूसरी परिस्थितियों के कारण होते हैं। यह आपके सोचने में एक और गलती है। हम ध्यान करते हैं, सुख व दुख ध्यान के कारण नहीं, अपितु हमारे संस्कारों के कारण भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। मैं एक दूसरे विषय को लेता हूँ कि हम केवल बैठे हैं और संसार की सहायता हेतु कुछ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए बाबूजी यूरोप में पैदा होते और उनके विचार भी मेरे मित्र की भांति होते, तो वह ध्यान न करके एक समाज सेवक बन जाते, जेलों में जाते, गरीबों को खिलाते और ये सोचकर प्रसन्न होते जाते कि वे लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो आज संसार में क्या होता? यह केवल बाबूजी पर ही नहीं, हम सब पर भी लागू होता है। हम सेवा के उच्चतर स्तर पर हैं, जबकि अन्य लोग सेवा के निचले स्तर पर हैं। मेरे ज्ञानी मित्र को बेशक कन्फ्यूशियस का यह मुहावरा पता होगा कि जब तुम किसी को एक मछली देते हो तो वह केवल एक बार खा सकता है, परंतु उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो वह जीवन भर खा सकता है। अतः भौतिक सहायता सबसे निचले स्तर की सहायता है। मानसिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना उससे ऊंचे स्तर की सहायता है। आध्यात्मिक सेवा सबसे उच्च श्रेणी की सेवा है। तो यह सोचना कि हम केवल बैठकर ध्यान कर रहे हैं और संसार को बदलने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, एक मूर्खतापूर्ण विचार है। हम मानवता की उच्चतम स्तर की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। निचले स्तर उनके लिए छोड़ दिए हैं जो उनके योग्य हैं। कहिए आप प्रसन्न हैं? मैं अपने भाई को जो उत्तर दे रहा था उसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है ये सोचता है कि वह मानवता की सहायता नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है? समस्या ये है कि हमें आदत पड़ी हुई है कि हम लोगों की कुछ देकर कुछ करके सहायता करते हैं, और ध्यान में हम औरों को न कुछ देते हैं न दूसरों के लिए कुछ करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं। ये एक भ्रांति पैदा करता है और ये भ्रांति बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें ध्यान का सीधा असर दिखाई नहीं देता और ना ही अपने अंदर बदलाव का असर दिखाई देता है। ये कारण और कार्य के विषय में यूरोप के मनस की सनक है। पश्चिम में मानव मन का इस प्रकार प्रशिक्षण हुआ है कि कुछ करने का परिणाम तुरंत दिखाई देना चाहिए। हम ये मानने को तैयार नहीं कि कोई ऐसा कारण भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका प्रभाव हम शायद कभी न देख पाएँ। हम होम्योपैथिक का
सर्वविदित सिद्धांत है कि बीमारी का इलाज जितनी गहराई तक जाएगा उसका असर दिखाई देने में उतना ही समय लगेगा। अगर आपको बुखार या ऐसा ही कुछ है तो उसकी दवाई देकर तुरंत इलाज किया जा सकता है। तीव्र बीमारियों का आसानी से इलाज किया जा सकता है और उसका ठीक होना आप आँखों के सामने देखते हैं, परंतु जब पुरानी बीमारी वाला मरीज हो, जैसे पुराना त्वचा रोग, फेफड़े की पुरानी समस्या या ऐसी ही चीज़ें जो उन पर असर होने में कई बार सालों लग जाते हैं, केवल ये दृढ़ ज्ञान की ये काम करेगा, अवश्य करेगा। हमें ये धैर्य देगा कि हम परिणाम की प्रतीक्षा करें। होम्योपैथिक में ये विश्वास इस ज्ञान से आता है कि हम किसी बीमारी के लिए कौन सी दवा दे रहे हैं। आध्यात्मिकता में यह विश्वास गुरु के प्रति विश्वास के कारण आता है। अब हमारे प्रशिक्षक सारे संसार में कार्य कर रहे हैं। वे सफाई करते हैं, प्राणाहुति देते हैं, वे विश्वास के आधार पर कार्य करते हैं, सफाई की जानकारी के आधार पर नहीं, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आप क्या साफ कर रहे हैं और कैसे। आप जिस गंदगी को निकाल कर अपनी कूड़ेदानी में रखते हैं उसे आप देखते ही नहीं, और ना वे प्राणाहुति पर विश्वास के कारण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। तो वह क्या है जिसके विश्वास पर वह कार्य कर रहे हैं? गुरुदेव पर विश्वास और उस अतिरिक्त विश्वास पर जो उन्हें खुद अपने कार्य का परिणाम देखने पर पैदा होता है। अपने कार्य का परिणाम उनके गुरुदेव के प्रति विश्वास को और दृढ़ बना देता है। ये याद रखने की महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वह जिस अस्त्र से कार्य कर रहे हैं उसे देख नहीं सकते। उच्चतम स्तर से भी वह उस प्रक्रिया का अध्ययन नहीं कर सकते। इस कारण यदि कुछ परिणाम हैं तो वह गुरुदेव के कारण है। इस कारण विश्वास कोई दोहरा विश्वास नहीं होता कि 80% गुरुदेव में और 20% अपने में। गुरुदेव में विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है हमारे कार्य में हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अब कोई शंका नहीं है, और इसी कारण परिणाम भी अधिकाधिक आश्चर्यजनक होते जाते हैं। अब मैं कहूँगा कि एक दिन आप उस स्तर पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपके और गुरुदेव के कार्य में कोई फर्क नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि तब भी गुरुदेव ही काम कर रहे हैं, आप नहीं। इससे बहुत नरमता आती है कि जो भी सहायता देनी है वह गुरुदेव देते हैं, चाहे वह मेरे माध्यम से ही हो या किसी और के माध्यम से। 2 या 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण कारणों से हम दूसरों की सहायता करने की मानवीय इच्छा का भी समर्पण गुरुदेव को ही कर देते हैं। मैं उनकी तुलना में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं सहायता करूं भी तो 1 या 2 की कर सकता हूं। वे पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की सहायता कर सकते हैं। मैं आज केवल एक जीवित व्यक्ति की ही सहायता कर सकता हूं। वे मृत व्यक्ति की भी सहायता कर सकते हैं। इन्हीं 3 महत्वपूर्ण आवश्यक कारणों से दुखी मानव जनों के प्रति अपने दर्द को, उनकी सहायता की इच्छा को हम उनको समर्पित कर देते हैं और निवेदन करते हैं कि ये आप करिए। पर मैं अपने मित्र को याद दिलाना चाहूँगा कि उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम खुद भी बहुत कुछ करते हैं। हमारा कार्य 2 क्षेत्रों में है। एक तो प्रशिक्षक के तौर पर अभ्यासियों पर कार्य करते हुए हम अभ्यासियों की नहीं अपितु गुरुदेव की सेवा करते हैं। दूसरा, अपना अभ्यास व ध्यान करते हुए हम आंतरिक क्षमता, आंतरिक पवित्रता, आंतरिक शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए मालिक के हाथों में एक बेहतर औजार बनते जाते हैं। अगर हम में भक्ति व विश्वास है और वह हम पर कृपा करते हैं तो हम एक दिन उनकी भांति ही बन जाते हैं। इस प्रकार बिना गुरु बने हम में गुरुवर की क्षमताएं हो जाती हैं। अब यहाँ मानव का सबसे बड़ा लाभ है दूसरों पर कार्य करने की। अपनी सीमित मानवीय क्षमता और योग्यता का समर्पण करके उनको मानवता के कल्याण का अवसर देकर केवल उनकी सेवा करते हुए हम अपने को वह बनने का प्रयत्न करते हैं जो वह चाहते हैं। और तब एक ऐसी स्थिति आती है कि गुरुदेव अपनी तरह
तरह के लाखों गुरु बना देते हैं, जिनमें से प्रत्येक लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की सहायता कर सकता है। तो संसार को लाभ हुआ कि नहीं? मानवता को लाभ हुआ कि नहीं? क्या इससे और अधिक लाभ हो सकता था? तो सहज मार्ग वह शिक्षा संस्थान है जो केवल संत व आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बनता, अपितु उसका लक्ष्य गुरुओं को बनाना है जो पूरे संसार को आबाद कर दे। तब गुरुदेव का लक्ष्य पूर्ण होगा कि कोई दुख, कोई दर्द न हो। इस तरह के करोड़ों गुरुओं के साथ संसार में ठोसता कैसे हो सकती है? अब हम उस चौथे स्तर की सेवा पर आते हैं जो केवल उच्चतम आध्यात्मिक सेवा ही नहीं, गुरुदेव की उच्चतम स्तर की आध्यात्मिक सेवा है। वह उच्चतम आध्यात्मिक स्तर जो गुरुदेव का उच्चतम स्तर है। वास्तव में मैं निर्भीक होकर कहूँगा कि यह संसार एक ईश्वर द्वारा अनुशासित है न होकर तब लाखों ईश्वरों द्वारा अनुशासित होगा। मेरे विचार में ये प्रतीक्षा के योग्य एवं चेष्टा करके पूरा करने योग्य है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।